बंदा आगे पीछे थोड़ा सा बिजी होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह गुजर जाता है, और रोज़ा नाम ही सब्र का है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, रमज़ान मुबारक। वेलकम टू माय चैनल। एज प्रॉमिस्ड मैंने आज से अपने रमज़ान के व्लॉग शुरू कर दिए एंड वी आर गोना कॉल इट व्लॉग डॉन बिकॉज इट्स रमज़ान एंड व्लॉग्स टुगेदर। सो ये सुबह सुबह मैं उठी हूँ, बेसिकली किचन में सीधा आना होता है, ज़ाहिर सी बात है, अफ्तारी सहरी बनाने के लिए। राइट नाउ मेरा रोज़ा है, मैं जब ये वीडियो एडिट कर रही हूँ तो दिन का वक्त है, बट मैं अफ्तारी वगैरह डाल के सब कुछ इकट्ठी एडिट करके आज ही पोस्ट करूँगी ताकि आपको मेरा रोज़ा गुजर जाया करेगा तो आपको मेरी मिला करेगी उस दिन की रूटीन की वीडियो। तो खैर एनीवे ये मैंने चाय रख ली थी, चाय में पत्ती वगैरह डाल दिए एंड देन साथ में पराठे बनाने थे। हस्बैंड जो मेरे हैं वो और मैं पराठा खाएंगे, लेकिन नाज ने रात में मुझे बोल दिया था कि उसके लिए कोई पराठा ना बनाओ, तो सिर्फ 2 ही पराठे बनाने थे। और मैं थोड़ा जल्दी जागी थी क्योंकि मुझे वीडियो बनानी थी, तो आई वाज़न्ट रियली रशिंग एनीथिंग, इसलिए इस वीडियो में मैंने रश किया बिकॉज़ वीडियो बहुत लंबी थी। सो ये बेसिकली मैंने पराठे बनाए हैं। पराठे मैं सिंपल बनाती हूँ, एक ऊपर रख के रोटी, एक नीचे रख के उसे बेल के और बस तवे पे डाल दो। और हमारे घर में सहरी में ज़्यादा खाया नहीं जाता और इसलिए इतना ज़्यादा मुझे बनाना पड़ा नहीं था। बट मैं सोच रही हूँ कि आगे से कोई ना कोई सालन वगैरह बना दिया करूँगी। हाँ, सालन वगैरह भी बना लो, लेकिन खाया ना जाए तो फ़ायदा तो नहीं होता। जस्ट नॉट लाइक हैवी ईटर, वी डू लव टू ईट फूड, लेकिन नॉट लाइक अर्ली मॉर्निंग में यूज़ टू नहीं होता बंदा। आई एम श्योर आप सबके साथ भी यही मसला होगा। तो खैर ये मैंने बना लिए थे पराठे, और ये मैं दूसरा बना रही थी अपने लिए, जो कि मैंने लेस दैन हाफ़ खाया था बिकॉज़ अगेन इतनी सारी में मुझसे नहीं खाया जाता। पता नहीं, अगर कोई खा सकता है तो इट्स वेरी गुड थिंग कि मतलब माशाल्लाह खाना चाहिए, क्योंकि पूरे दिन का रोज़ा होता है। तो खैर अभी मुझे भूख लगी हुई है ऑब्वियसली, क्योंकि सुबह इतना खाया नहीं था, इसलिए बेटर है कि खाया जाए। एनीवेज दूसरी साइड पे मैंने वो आप फ्राई पैन देख सकते हैं, उसमें ऑयल डला हुआ था, मैंने उससे रख लिया है क्योंकि साथ में कबाब फ्राई कर लूँगी। और बस यही हम लोगों की सिंपल सी सहरी होगी। और अल्लाह ताला आप लोगों की, आई थिंक आप लोग जब ये व्लॉग देखोगे तो आप लोगों की पाकिस्तान इंडिया में तब रोज़ा शुरू होगा जबकि हमारा ख़त्म हो चुका होगा पहला। तो अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा अच्छा करें सबका रोज़ा। अल्लाह ताला इस रमज़ान की बरकतें, इसकी रहमतें हम सबको नसीब करें, आमीन। और अल्लाह ताला इसको हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा और बरकतों वाला रमज़ान करे, आमीन। तो ये देख लें कि मैंने शामी कबाब फ्राई करने के लिए रख लिए थे, चाय भी पक रही थी। इस पॉइंट पे मेरे माइंड में आ रहा था कि दूसरा पराठा बना के ही फिर जाके हबी को और नाज को जगाती हूँ। तो नाज ने इतना कुछ खाना नहीं होता, उसकी भी इस सहरी की यही आदत है, बट मैं जा रही थी उन दोनों को जगाने, तो फिर वो लोग भी आ गए थे और फिर हम लोगों ने सहरी खाई। मेरे हस्बैंड को जगाना सबसे मुश्किल काम है, बट आई थिंक ही इज अवेक। गाइस आपको बाहर का व्यू दे दूँ, बारिश हो रही है और देखिए आसमान कितना वाइट वाइट सा है। इट्स क्वाइट, एवरीबॉडी इज स्लीपिंग, सवाए मेरे बारिश हो रही है। पता नहीं मैं विस्पर क्यों कर रही हूँ। अच्छा, मैं बाहर से आई थी तो बस पानी रखा, हबी और नाज भी आ गए थे। हबी ने एक्चुअली मैं मुझे इतना तंग नहीं किया, ये जल्दी जा गए थे, लेकिन उठते साथ ऑब्वियसली इतना ज़्यादा बात करने का उनका मूड शूड नहीं था, आप देख सकते हैं, बिल्कुल खामोशी से खा रहे थे। तो हैप्पी फर्स्ट सैरी। You just don't want to talk. Happy birthday, Annie. Yeah. You don't want to talk. Okay, bye. तो हर हम लोगों ने सहरी में मैंने ये मफ़िन भी बनाए थे कल रात को, मतलब रोज़े से एक रात पहले को। और ये अंडा बनाया था, किसी ने अंडा खाया नहीं है, हालांकि ये इन्हें खाना चाहिए था लेकिन इन्होंने नहीं खाया। कल शामी कबाब बहुत ज़्यादा अच्छे बने थे, उन्होंने वही खा लिए। और मैंने थोड़ा सा पराठा खा के फिर मफ़िन खाया, और नाज ने सिर्फ दूध पिया था। तो मेरी तो चाय के बगैर सहरी नहीं होती, इसलिए मैंने चाय पी थी। दूध मैंने रख दिया ताकि मैं दही बना लूँ। घर में फ्रेश दही बनता होता है,
तो I'm gonna make that and I'm gonna wash बर्तन and then I'll make पकौड़ा का मसाला. So अभी दिन के हो गए हैं I think. क्या टाइम है? 12:16 है तो मैं इंशाल्लाह 1 o'clock तक किचन से डन हो जाऊँगी ताकि नमाज़ पढ़ूँ. वो मैंने आप लोगों को ये दिखाना था. ये अपडेट है. अपडेट तो नहीं है, ये आपको पता भी नहीं है, लेकिन ये मेरे नए सब्जियों के पौधे हैं. ये है तोरिया, ये है करेले और ये है बैंगन. एंड माशाल्लाह they're happy, they're growing pretty fast. थोड़ा मौसम बाहर बेहतर हो जाए तो फिर इनको हम बाहर लगाएंगे. अभी बाहर ठंड है तो इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लगाया हुआ. अच्छा जी गाइस, तो ये बर्तन मैं धोना शुरू हो गई हूँ. हमारा डिश वॉशर ख़राब है तो सब कुछ हाथ पे धोना पड़ता है अभी के लिए. बट है कुछ नहीं होता है. इतना मुश्किल भी काम नहीं है. और सुबह की क्लिप जो आपने देखी थी, हम लोग बस सहरी खा रहे थे और फिर उसके बाद ख़त्म हो गई. उसके बाद यार फिर नमाज़ वगैरह पढ़नी थी तो मैंने कहा उसको क्या बंदा रिकॉर्ड करे, वो तो लाइक सभी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह. तो बस नमाज़ पढ़ी है, थोड़ी देर के लिए लेट गए थे. एंड देन जब मैं उठ के आई हूँ तो 10 साढ़े 10 का टाइम था सुबह का. और फिर उसके बाद किचन के काम किए हैं. बाकी काम तो आप देखते रहे आगे आगे कैसा मेरा डे जाता है, पता चलेगा आपको. अच्छा जी, अब बारी है फ्रूट चाट बनाने की. फ्रूट चाट नाज बनाती होती है, मैं नहीं, ये मेरा काम नहीं है. सो मैं सिर्फ आपको दिखाऊंगी कि कैसे बनाई जाती है हमारे घर में. यूजुअली तो नाज भी जॉब पे होती हैं तो ऑब्वियसली आप लोग आके देखोगे मुझे ही बनाते और काम करते हुए. लेकिन आज फर्स्ट रोज़ी की वजह से, फ्राइडे की वजह से उन्होंने ऑफ़ किया हुआ था तो उन्होंने ही बना ली थी. तो चले जाके देखते हैं उन्होंने कैसी बनाई है. सो ये पेयर्स, एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, ये सब कुछ ले लिया है. सिंपल जो होता है कि सब कुछ कट ऑफ करना है. माल्टा वगैरह और एवरीथिंग वेल वॉश्ड है. आजकल जो वायरस आया हुआ उसकी वजह से एक्स्ट्रा वॉश किया करें. तो ये सब कुछ वेल वॉश था और इसे अब चॉप अप करेंगे. तो ये देखिए सब कुछ हैंड चॉप ही की है. तो सब कुछ चॉप अप करके, हर घर की अपनी फ्रूट चाट बनाने की रेसिपी होती है. कोई क्रीम के साथ करते हैं, कोई लेमन जूस के साथ करते हैं और चाट मसाला के साथ करते हैं. और मतलब हर घर में डिफरेंट होता है और सब ही तरीके से बहुत मज़े की बनती है. लेकिन हम लोग जो करते हैं वो हैवी विपिंग क्रीम से करते हैं और उससे बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है. एंड टू बी ऑनेस्ट, जो पाकिस्तान में वो क्रीम मिलती है ना, दूध वाली मलाई, वो यहाँ पे मिलती भी नहीं है. तो हमें इसी के साथ गुजारा करना पड़ता है. दिस इज़ द क्लोजेस्ट थिंग. एंड देन ये नाज ने साथ में बादाम काट लिए थे. हम खजूरें डालते होते हैं, बादाम डालते होते हैं फ्रूट्स के अलावा. तो ये बहुत ज़्यादा ऐड करता है टेक्स्चर भी एंड फ्लेवर भी टू योर फ्रूट चाट. सो ट्राई करिएगा. अगर आप इस तरह नहीं बनाते तो ज़रूर करिएगा. यू विल लव इट. एंड देन सिंपली फ्रिज में रख लें अफ्तारी के टाइम तक. अच्छा जी, तो फिर बस इसके दरमियान में मैंने नमाज़ पढ़ी और कुरान पढ़ लिया था. और ये बस एक रिमाइंडर के तौर पे आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि डोंट फॉरगेट कि इबादत इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. तो अपनी इबादतात को पहले रखें हर चीज़ से. तो बस ये मैंने भी कुरान अल्हम्दुलिल्लाह शुरू कर दिया. अल्लाह करे मैं जल्दी से ख़त्म कर लूँ इसको. और कुरान पाक पढ़ने के बाद फिर मैंने थोड़ी देर के लिए नैप लिया क्योंकि कुछ करने को नहीं था. और फिर उठ के बाकी तैयारी की. लेट्स टेक अ नैप बिकॉज वो कुछ करने को नहीं है. आई एम फ्री. सो आई थॉट थोड़ा सा नैप ले लेते हैं. मैंने पंखा लगाया है बिकॉज पंखे का मुँह उस साइड पे का सर्दी बहुत ज़्यादा हुई है और मैं नहीं चाह रही कि मुझे हवा लगे. लेकिन मैं पंखे की आवाज़ के बगैर सो नहीं सकती. हाँ, you can call me crazy, but that's who I am. आप में से भी कोई इस तरह करता है तो मुझे बताइएगा. Okay, I'm gonna take about 8 घंटे का nap and then I'll talk to you guys. Bye. अच्छा जी गाइज़, वेलकम बैक. ये इफ्तारी की तैयारी शुरू हो चुकी है. चाट मैं बना रही हूँ. चाट मैं ट्रेडिशनल तरीके से नहीं बनाती, थोड़ी डिफरेंट रेसिपी इंशाल्लाह कल की वीडियो में आपसे शेयर करूँगी. अभी वीडियो में शेयर की तो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा सब कुछ. तो ये मैं चाट बना रही हूँ. साथ में पकौड़ों का मसाला वगैरह रेडी कर लिया है. साथ में रोल समोसे होंगे, वो सब मैं आपको दिखाऊँगी. तो अभी चलते हैं, देखते हैं. अच्छा जी, तो ये मैं पकोड़े फ्राई कर रही हूँ. पकोड़े रेगुलर जो प्याज वाले होते हैं, आलू प्याज डालें, सब्ज़ धनिया वगैरह ये सारी चीज़ें डाल के बनाई हैं मैंने. और ये साथ में चाट के लिए जो वो पापड़ी होती है वो घर की बनी हुई है, फ्राई की थी. और ये कुछ आलू के भी पकोड़े बना लिए थे. अच्छा, पकोड़े वगैरह तो बनते रहते हैं लेकिन साथ में कुछ डिफरेंट भी करना चाहिए. ये मैंने बनाया था एक ख़ास किस्म का चिकन. इसकी रेसिपी आपको कल वाले व्लॉग में मिलेगी, आप ज़रूर देखिएगा इंशाल्लाह. और बहुत ज़्यादा मज़े का था, बहुत ज़्यादा इजी रेसिपी थी. सो यू कैन ऑलवेज़ मेक इट फॉर अफ्तारी. कुछ ना कुछ डिफरेंट होना अच्छा लगता है.
और फिर रमज़ान हो और साथ में समोसे रोल ना हो, ये तो नहीं हो सकता। तो मैं समोसे रोल फ्राई करते करते साथ में किचन की क्लीनिंग भी कर रही थी कि इफ्तारी के बाद इतना ज़्यादा मैस ना रहे, इसलिए जो साथ साथ मुझे गंदा दिख रहा था या संभालने वाला था, मैंने उसे साथ ही संभाल लिया था। तो फिर इफ्तारी के बाद मैं बहुत ज़्यादा इजी थी कि किचन में इतना काम नहीं था। और ये देखिए माशाल्लाह इफ्तारी से पहले टेबल सारा रेडी हो गया था। पकोड़े, समोसे, चाट, फ्रूट चाट, चिकन, एवरीथिंग टेबल पे था। हम लोग खाना एवरी डे नहीं बनाते होते बिकॉज हमारे घर में इतना नहीं खाया जाता, बट वंस इन अ व्हाइल ज़ाहिर सी बात है पकोड़े समोसे निकाल के फिर खाना भी हम लोग बनाना शुरू कर देते होते। तो ये देखिए माशाल्लाह सारे टेबल पे बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें होती हैं। रमज़ान की खुद ही बरकत हो जाती है इतनी ज़्यादा कि इंसान कुछ ना भी सोचे तो टेबल पे सब कुछ खुद ही आ जाता होता है माशाल्लाह। तो खैर हस्बैंड भी मेरे आ गए थे, नाज भी थी, मैं भी थी, हम 3 ही लोग होते हैं घर पे। तो हम लोग क्वांटिटी फ़ूड कितनी बनाते हैं कि आराम से फ्रेश एवरी डे का खाया जाए, लेकिन ये भी बच गया था। इसमें से भी इतना ज़्यादा अभी भी खाना बचा पड़ा हुआ है, तो होपफुली वो बाद में यूज़ किया जाएगा, खाया जाएगा। तो खैर यही था आज का मेरा दिन, यही थी मेरी रूटीन रमज़ान की, यही होती है। तो मैंने कहा शेयर कर लेते हैं। इस रोज़ा हमारा खुल चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और इस वीडियो का मैं यहीं पे अख्ताम करती हूँ बिकॉज़ आई एम जस्ट गोना गो प्रे मगरिब एंड देन हम लोग खाने लगे एंड आई जस्ट कैन नॉट वेट टू ईट। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किए। इफ़ यू डिड प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड आई विल सी यू गाइस टुमारो। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह करे आप सबका भी रोज़ा बहुत अच्छा जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत अच्छा गया था। ओके बाय गाइस। अच्छा जी, सो पोस्ट अफ्तारी क्या भाई हाँ वो वाला आपका नहीं, हाउ वाज योर रोज़ा? रोज़ा पहला रोज़ा था। हाँ अभी तो तुम ये ले लो बेशक, बॉडी को ऐसा हुआ होता है ना कि एनर्जी होती है एनर्जी बॉडी। होती है, तो पहला रोज़ा समझ नहीं आती। अभी 3-4 रोज़ों के बाद समझ आएगी कि हाँ रोज़ा रखे हैं, लेकिन फिर भी काम होता है, सब कुछ काम वाली जगह पे बंदा आगे पीछे थोड़ा सा बिजी होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह गुजर जाता है। और रोज़ा नाम ही सब्र का है। माशाल्लाह आप इतना ही सफ़र करेंगे। अच्छा तो हम लोग कर रहे हैं, कहवा पी रहे हैं, ले लो वही वाला आपका है। और इसके बाद हम लोग तरावी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह। और क्या प्लान है आपका? बस तरावी पढ़नी है, कुरान पाक पढ़ना है और इबादत करनी है, थोड़ी सी नवाफिल पढ़ने हैं। उसके बाद इंशाल्लाह सहरी थोड़ा सा देर सोऊंगा, सहरी का टाइम होगा, सहरी करके बस वही इबादत का महीना होता है बेसिकली रमज़ान। आप जितनी बात करें वाकई लग रहा है आपसे शैतान हट गया है, पता है सच्ची बात। नहीं तो कल वाले ब्लॉग में आपकी जो सिचुएशन थी ना वो बिल्कुल डिफरेंट थी, बट आई थिंक वो शैतान था आपके साथ। दिस इज रियल यू है ना? या तुम अभी थोड़ा सा दूर हो रहा मुझसे, तो ऑब्वियस बात है, अभी वाओ। मैं काफ़ी सही फील कर रहा हूँ। तो बस यही है, जितना हो सके बात करें। ओ गेट राइट। ऑलराइट गाइस बाय। हो सके पानी है तो नीचे पड़ा हुआ पानी। अच्छा चले सही है। ओके चले सही है। गुड नाइट, आई विल सी यू गाइस टुमारो। बाय। ऑलराइट बाय।